संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 664वां जन्मोत्सव समारोह नानाराव पार्क कानपुर में। सदगुरु रविदास जुलूस कमेटी सेंट्रल भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश व सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 12/2/2025 को महाप्रभु संत शिरोमणि गुरु रविदास का 664वां जन्मोत्सव समारोह नानाराव पार्क कानपुर में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। गुरु रविदास के प्रवचन उपरांत रविदास लंगर भोज का आयोजन हुआ, जिसमें गुरु रविदास भक्तों ने छक्कर प्रसाद चखा। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश राव अंबेडकर, पौत्र डॉक्टर बाबा साहब BR अंबेडकर, अध्यक्ष बहुजन अघाड़ी में आए हुए श्रोतागणों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी जब इस धरा पर आए तब समाज की सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उन्होंने जाति, रंग व नस्ल पर आधारित लोगों के अत्याचार का विरोध किया। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, भ्रातृत्व का संदेश फैलाने में अहम भूमिका निभाई। गुरु रविदास ने अपने ज्ञानवाणी में कहा कि किसी मानव की पहचान उनके जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होती है तथा गौतम बुद्ध की भांति उन्होंने समस्त मानव समाज के हित की बात अपने ज्ञान व ध्यान में रखी। तभी तो गुरु रविदास ने अपनी वाणी में कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले समन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास ही रहे प्रसन्न। ऐसे महान मानवतावादी संत को कोटि कोटि नमन एवं वंदन। जय संत गुरु रविदास के। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता BP अशोक, पूर्व IPS ने भी अपने संबोधन में कहा कि समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सदैव संसार में जीवित रहते हैं व उनके प्रति आस्था जग जगीर है। पैंथर धनी राव, बौद्ध इंजीनियर कोमल सिंह, चंदन निषाद, बबली गौतम, मोइनुल इस्लाम, पादरी जितेंद्र सिंह, पादरी सैमुअल सिंह, डॉक्टर महादेव, कांग्रेस शिक्षक सभा अध्यक्ष गोविंद नगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सम्राट विकास यादव, फारूक मोहम्मद, आकाश सिंह बादल, शैलेंद्र कुमार, श्रवण कुमार, मोहम्मद सुलेमान, सरवर गौतम, राजेश गौतम इत्यादि लोग रहे। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ सुखी सुख रहे, अच्छे लोग रहें, ऐसी परिकल्पना संत रविदास की थी। और साफ साफ उन्होंने कहा, 2-3 चीजों को एक साथ जोड़ा जिससे कोई भी दार्शनिक, आधुनिक दार्शनिक भी नहीं जो पाए। चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न। आज भी हंगर इंडेक्स अलग नापा जाता है, जिसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है। फ्रीडम इंडेक्स अलग उसकी गिनती होती है, उसके इंडिकेटर्स अलग है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत बहुत पीछे चला जाता है। उन सब चीजों को अपने दोहे में कहते हैं, प्रसन्नता को भी लेकर के, हंगर को भी। चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इन चीजों को बाबा साहब ने किस तरह संविधान में लिया होगा, उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें बुद्ध के धम्मपद को भी देखना था, दुनिया के बड़े से बड़े संविधानों को भी देखना था, साथ ही साथ सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ के उनको भी संविधान में डालना था। और गुरु रविदास जैसे महान लोग, कबीरदास जी जैसे महान लोग, महान सुधारक, उनकी वाणी का असर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर था। तभी जाकर के संभव आया। और जो बेगमपुरा का सिद्धांत था, वो बेगमपुरा यही है। ये इसलिए है कि हमने अंबेडकर कह के इतनी 14 अप्रैल की जयंती मनाई कि ये आज पूरा देश बेगमपुरा हो गया। आज आपको कानून का शासन दिखाई देता है, आपके पास मूल अधिकार हैं, आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। अगर आपके पास आज SC/ST एक्ट है और अगर कुछ नहीं है या कुछ बदला जाता है, तो आपके पास आर्टिकल 326 में वो अधिकार है, वोट का अधिकार। जब चाहे आप सरकार बदल देते हैं।
यही परिकल्पना रही होगी संत शिरोमणि रविदास की बेगमपुरा को लेकर के। आज दुनिया को इंसानियत और मानवता का पैगाम देने वाले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के पावन पुण्य शुभ अवसर पर विगत वर्षों की बात 37वें कार्यक्रम का दिव्य आयोजन विजयनगर की पवित्र धरती महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के पास से शोभा यात्रा का आगाज होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। आज की इस अवसर पर आए हुए सभी सम्मानित लोगों का हृदय से अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के दिन प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आजीवन संघर्ष किया, जिन्होंने कहा जाति जाति में जाति है, जो के तन की पात, रविदास न मानुष जुड़ सके जब तक जात न जात। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की परिकल्पना के साथ कहा कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सभी को अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी परिकल्पना करने वाले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास ने वही बातें कही है जो तत्कालीन समय में तथागत बुद्ध ने कही। बुद्ध का संदेश एक ज्ञानी का संदेश था, उनकी भाषा सख्त थी, उनकी भाषा में समझने में थोड़ा कठिनाई होती थी, लेकिन गुरु रविदास जी ने बड़े ही साधारण भाषा में उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात तथागत बुद्ध जी ने तत्कालीन समय में जो कहा अब दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, उसी बात को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने मध्य काल में अपनी वाणियों के माध्यम से कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं आज के दिन आए हुए सभी सम्मानित लोगों का, माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र कुशवाहा एडवोकेट साहब का, आदरणीय राम लखन रावत जी का, आदरणीय बबलू कुमार आदरणीय जी का, अपनी आयोजन कमेटी के सम्मानित साथी नवरत्न साथी भाई विपिन राम गौतम जी और भाई मनोज कुमार बौद्ध जी, शेष राम भारती जी, बबलू कुमार गौतम जी, मुनेश्वर कुमार गौतम जी, सभी लोगों का मैं आज के दिन उनका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मीडिया बंधुओं का जो हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे छोटे से बुलावे पर सभी लोग चले आते हैं, मैं आपका भी हृदय से अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।